सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यूपी पुलिस भर्ती की अंतिम 15 दिनों की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। इस समय में आपको अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन देना होगा, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक खलबली मच रही होगी, क्या करें क्या ना करें, कैसे तैयारी करें। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने वीक एरियाज़ को, मतलब जो एरियाज़ आपके कमज़ोर हैं, जैसे कई लोगों का मैथ्स कमज़ोर होता है, कई लोगों का मैथ्स कमज़ोर होता है, कई लोगों का रीजनिंग कमज़ोर होता है, कई लोगों का जीएस कमज़ोर होता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए। इसके लिए आप अपने जो प्रीवियस आपने मॉक दे रखे हैं उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। जहां आपको कमज़ोरी महसूस होती है वहां पर और अधिक फोकस करिए। दिन की शुरुआत एक क्विक रिवीजन के साथ करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली रिवाइज करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। अंतिम 15 दिनों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने हर दिन का शेड्यूल तय करिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। हर सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम देना ही इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रेगुलर प्रैक्टिस करिए। इससे आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और अपने स्पीड को इम्प्रूव कर पाएंगे। अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके मिस्टेक्स को सीखिए। उस मिस्टेक से देखिए कि हमारा कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। ग्रुप स्टडी भी एक बेनिफिशियल अप्रोच हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो बता सकेंगे। जो गलतियां आपसे हो जाएंगी वो हो सकता है आप वो गलतियां वो सुधार दें, और जो गलतियां वो कर रहे हैं वो आप सुधार देंगे। दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स डिस्कस करिए और एक दूसरे से लर्न कीजिए, ठीक है। और इस समय में सबसे ज़रूरी आपकी हेल्थ है। हेल्थ भी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ाई 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 पे ध्यान देते हैं, पर जो अपना हेल्थ है, जो मेन चीज़ है, उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो अपने हेल्थ की ध्यान रखिए। आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना होगा। प्रॉपर स्लीप और अच्छी डाइट के थ्रू अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करिए। अंतिम दिनों में अपने माइंड को पॉजिटिव करें, स्ट्रेस और प्रेशर को अवॉइड करें। अपने सिंसियर एफर्ट अगर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करिए। और मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ कि आप उसको, जैसे अभी आप वीडियो को एंड तक अगर देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स कितने रहे हैं, सेफ स्कोर कितना हो सकता है, और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आते हैं, और कैसे आपको उनको डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का 2019 में, तो कट ऑफ था आपका लगभग 49,000 वैकेंसी थी, ठीक है। और जो रनिंग कट ऑफ गया था वो आपका गया था जनरल के लिए 185.34, ओबीसी के लिए 172.32, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 114 एंड वुमेन के लिए 152.67, ठीक है। अगर वहीं हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ आपका गया था 193, 189, एससी के लिए 159, एसटी के लिए 131, वुमेन के लिए 163। अगर हम लोग इसी को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 9 18 और 2 6 12, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर आप 96 97 क्वेश्चन अगर उस समय आपने किया, जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तब किया होगा, तब उनका कट ऑफ पार हुआ था। यानी कि अब तो देख सकते हैं आप कितनी हज़ार वैकेंसीज हैं, लगभग 60,000 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। पर कंपटीशन कितना है, लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, 50 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। और इस बार अगर आपको अच्छा नंबर्स लाने हैं तो कम से कम आपको 100 से 105 क्वेश्चन करने होंगे अगर आप जनरल हैं। ओबीसी के लिए 95 से 100, एससी एसटी के लिए 75 से 80, और वुमेन के लिए कम से कम 80 से 85 मार्क्स, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा कि इतने मार्क्स तक आपको करना है। तो अगर आप मॉक्स देते हैं, तो अगर आपका 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो रहा तो आप लोग और मेहनत कीजिए, और जो आपके वीक पॉइंट्स रह जाते हैं उसको एनालाइज कीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पे, कि स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है हमारा,
सबसे इम्पॉर्टेंट हर चीज़ में हो जाता है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है और कौन कौन से सिलेबस के ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपकी दी हुई हैं उसको आप एनालाइज़ कीजिए कि ये क्वेश्चन, जैसे इसके पहले मैथ्स का वेटेज कम हो गया था, रीजनिंग ज़्यादा हो गया था, पर लगभग 30-35 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे ही। तो आप मैथ्स देखिए कहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स उठा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आ सकता है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जीएस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और वो कहाँ से होगा, उसके लिए आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। आजकल डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस सेट चलाती हैं, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप देखिए, ठीक है, जैसे RWA का प्रैक्टिस सेट है, तो उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आप अगर वही सॉल्व करते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बन जाएंगे। तो कुछ टाइम आप प्रैक्टिस सेट पे दीजिए कि प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथ साथ आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आप अपनी गलतियां सुधार पाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने भी कुछ जीएस के कई सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड किए हुए, उनको जाके देखिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इस समय अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी अगर तैयारी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उखाड़ ले जाएंगे कुछ, तो अगर आप अच्छे से नहीं करते कुछ तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आपको एक अच्छा सा माइंडसेट लेके हर चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से सफल हो तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।